राधेपुर नामक गांव में चिंतामणि अपनी नीला के साथ रहा करता था। चिंतामणि गांव के ही तालाब से मछलियां पकड़कर उन्हें बेचकर अपने घर का खर्चा चलाया करता। एक रोज चिंतामणि की पत्नी नीला चिंतामणि पर भड़कते हुए कहती है, आज भी दाल चावल उठाकर ले आए हो। सप्ताह के 7 दिन दाल चावल खा खाकर मैं परेशान हो गई हूँ। कम से कम आज तो कुछ अच्छा ले आते। तुम्हें तो पता है आजकल मैं तालाब से ज्यादा मछलियां नहीं पकड़ पा रहा हूँ। ना जाने मुझसे पहले तालाब आकर कौन मछलियां ले जा रहा है। अरे तुमसे उठा भी तो नहीं जाता सुबह सुबह। कितनी बार कहा है सुबह के समय ही तालाब जाया करो। जब सारी दुनिया मछली पकड़कर उसे बेच आती होगी तब तुम एक आध मछली पकड़ने तालाब जाते हो। अरे भाग्यवान, मुझ पर भड़कने से कुछ भी नहीं होगा। जो भाग्य में लिखा है बस वही होगा। इतने समय से मैं अपने परिवार को मछलियां पकड़कर और उन्हें बेचकर ही घर चला रहा हूँ, तो आगे भी ऐसे ही काम निकलता रहेगा। और आज भी दाल चावल खाकर ही पेट भर लो, कल कुछ अच्छा सा ले आऊंगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे नहीं खाने दाल चावल। मैं तुम्हारे लिए ये बना देती हूँ, तुम खाते रहो। आज खाओ कल खाओ, ये सारी जिंदगी यही खाते रहो। लेकिन मेरा तो अब जी उब गया है इस खाने से। इतना कहकर नीला रसोई में राशन का सामान पटक आती है। तभी चिंतामणि अपने झोले की तरफ देखता है तो उसे झोला हल्का भारी लगता है। और जब चिंतामणि झोले को खोलता है तो वो देखता है कि झोले में एक मछली पड़ी है, जिसे देखकर चिंतामणि अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए कहता है, अरे भाग्यवान, ये लो, तुम्हारी किस्मत से एक मछली झोले में ही रह गई थी। इसे ही फ्राई करके फिश कड़ी बना लो। हाँ जरूर, दाल चावल खाने से अच्छा तो मैं फिश करी बना लूं। कम से कम स्वाद तो आएगा। मैं तो दाल चावल खाते खाते पक चुकी हूँ। इतना बोलकर नीला अपने पति चिंतामणि के हाथ से झोला ले लेती है और उसमें से मछली निकालकर काटने बैठ जाती है। लेकिन तभी उसके घर उसके पड़ोस के घनश्याम का आना होता है। अरे घनश्याम भाई, क्या बात है? इतनी सारी मछली लिए कहाँ जा रहे हो? एक तो मुझे तालाब में मछलियाँ नहीं मिलती और तुम्हें देखो पूरी बोरियों में मछलियाँ ही भरी हुई हैं। अरे इन मछलियों को मैं तुम्हारे यहाँ रखने आया हूँ। दरअसल अभी अभी मुझे अपने ससुराल जाना पड़ रहा है। मेरे साले की तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई है। हो सके तो तुम इन्हें बेचकर कुछ पैसे रख लेना और बाकी के पैसे मुझे दे देना। अभी मैं और कुछ नहीं बता सकता चिंतामणि भाई। इसमें कम से कम 200 मछलियाँ होंगी। इतना बोलकर घनश्याम मछलियों से भरी बोरियां चिंतामणि के घर पर रखकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ नीला घनश्याम की मछलियों से भरी हुई बोरियों को देखकर हाय काट रही होती है। अरे बाप रे, 200 मछलियाँ! देख रहे हो ना, तुमसे 20 मछलियाँ नहीं पकड़ी जाती है और ये 200 से ज्यादा मछली देकर गया है तुम्हें बेचने के लिए। अरे चुल्लू भर पानी तो ला सकते हो ना, उसमें डूबकर मर क्यों नहीं जाते तुम? कोई काम तुमसे ठीक से नहीं होता। अरे तुम्हें ताने देने के अलावा और कोई काम आता है? हाँ, तुम मछली काटने पर ध्यान क्यों नहीं देती? इतना कहने के बाद नीला भी मछलियाँ काटती हुई बड़बड़ा रही होती है और चिंतामणि घनश्याम की दी हुई मछलियों को एक किनारे लगाकर घर से बाहर चला जाता है। नीला इधर मछली काट ही रही होती है कि तभी अचानक से मछली के पेट से चमकदार चीज निकलती है, जिसे देखकर नीला की आंखें खुली की खुली रह जाती है। ये क्या है? अरे बाप रे, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? ये तो हीरा है, हीरा, वो भी इस मछली के पेट से निकला है। हे भगवान, तूने तो मुझे करोड़पति बना दिया। इसलिए तो कहा गया है, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। नीला की तो उस हीरे के टुकड़े को देखकर आंखें चमक जाती है और लालच में आकर नीला भी घनश्याम की दी हुई मछलियों को काटने लग जाती है, इस सांस में कि क्या पता उनमें से भी हीरे मिल जाए। अब घनश्याम जितनी भी मछलियाँ देकर गया था, उन सब मछलियों को नीला बीच में से काट काट कर आधा करने लगती है, लेकिन किसी में से कुछ नहीं निकलता। कुछ देर बाद जब चिंतामणि आता है
तो वो देखता है कि उसकी पत्नी ने घनश्याम की दी हुई मछलियों के 2 हिस्से करके ढेर लगा दिए थे। अरे बाप रे, ये क्या किया तुमने? घनश्याम की मछलियों के 2 हिस्से कर दिए, लेकिन क्यों? अरे तुम करना क्या चाहती हो और करती क्या हो? हे प्रभु, अब उसके पैसे कहाँ से दूंगा मैं? एक तो गरीबी, ऊपर से तुमने मेरे सर पर इतना बड़ा बोझ लाद दिया है। अरे मेरे पतिदेव, शांत हो जाइए। इतना भी क्यों गुस्सा कर रहे हैं? आपको पता है, गुस्सा करना सेहत के लिए सही नहीं होता। अरे तुम्हें क्या हो गया है? गुस्सा तुम करती हो, मैं नहीं। और ये जो तुमने किया है उसकी भरपाई मैं कहाँ से कर पाऊंगा? नीला, तुमने ऐसा क्यों किया? ये देखिए, आपने जो मुझे मछली सब्जी बनाने के लिए दी थी, उस मछली में से हीरा निकला। इससे तो हम करोड़पति हो जाएंगे। तुम सच कह रही हो? इस मछली के पेट से हीरा निकला है और इसी वजह से तुमने इन सभी मछलियों को काटा है? अरे जब मछली से हीरा ही निकला है तो हम सारे पैसे चुका देंगे घनश्याम के। डरने की कोई बात नहीं है। अभी मैं इसे सुनार को दिखाकर लाता हूँ। चिंतामणि अपनी पत्नी के दिए हुए हीरे को लेकर गांव के सुनार कुबेर चंद के पास पहुंचता है और उस हीरे को दिखाते हुए सुनार कुबेर चंद से चिंतामणि कहता है, अरे सुनार भाई साहब, देखिए ये हीरा ही है ना? सुनार कुबेर चंद भी चिंतामणि के हाथों से वो हीरा लेकर जांच पड़ताल करके जोर जोर से हंसते हुए चिंतामणि को कहता है, अरे चिंतामणि, ये तो एक कांच का टुकड़ा है, हीरा नहीं लगता है। किसी ने तुम्हारे साथ बहुत गंदा मजाक किया है। कोई बात नहीं, होता है होता है। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? ये कोई हीरा नहीं बल्कि कांच का टुकड़ा है। हे प्रभु, मेरी बददिमाग पत्नी ने भी मेरे दिमाग में ना जाने क्या क्या भर दिया और उसने इतना बड़ा नुकसान करा दिया। उसकी भरपाई अब कौन करेगा? चिंतामणि अब उदास होकर घर पहुंचता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अब नीला भी अपना सर पीटते हुए खुद को कोस रही थी। अरे मेरी ही गलती थी जो मैंने इस कांच के टुकड़े को बिना जांचे परखे हीरे का टुकड़ा समझ लिया और घनश्याम भाई साहब की सारी मछलियों का बंटवारा कर दिया काट काट के। अब उनके पैसे कैसे चुकाएंगे जी हम? वही सोच सोचकर मेरा खून सूखता जा रहा है। क्या करूं, क्या ना करूं? अब चिंतामणि की पत्नी ने चिंतामणि की चिंता और बढ़ा दी थी। ये बातें चल ही रही होती है कि वहाँ पर नीला की पड़ोसन डमरू का आना होता है। डमरू गांव जा रही होती है। वो नीला को यही बताने आई थी। अरे नीला बहनिया, हम जरा गांव की तरफ जा रहे हैं अपनी बहन की बेटी की शादी में। जरा मेरे घर को देखत रहना। और मैंने अपने राजमा चावल की ठेली को भी बाहर खम्बे से लगाकर उस जंजीर से बांध दिया है। जरा उसका भी थोड़ा ध्यान रखना। आप गांव जा रही हैं तो क्या मुझे कुछ दिनों के लिए आपकी राजमा चावल की रेडी मिल सकती है? अरे नेकी और भैंस की पूछ पूछ जरूर चिंतामणि भाई साहब। अब पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? आप मेरे राजमा चावल के ठेले को ले सकते हैं। मैं तो कम से कम 1 महीने के लिए अब शादी में जा रही हूँ। तब तक ठेले की देख रेख भी हो जाएगी, साफ सफाई भी हो जाएगी। अब चलती हूँ, बड़े लेट हो रही हूँ। बस आपको यही तो बताने आई थी। डमरू इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। डमरू के जाने के बाद नीला अपने पति को देख रही होती है कि आखिर उसने डमरू के राजमा चावल की रेडी क्यों ली। मुझे पता है तुम्हारे मन में यही सवाल होगा कि मैंने डुमरी भाभी के राजमा चावल की ये रेडी क्यों ली, क्योंकि अब हम उस रेडी पर इन मछलियों को बेचने वाले हैं फिश कढ़ी बनाकर, वरना हमारा बहुत नुकसान होगा और हम कर्ज में चले जाएंगे। और घनश्याम का जो नुकसान हुआ है, हाँ, उसकी भी तो भरपाई हमें ही करनी है। ऐसी तरकीब मेरे दिमाग में क्यों नहीं आती? क्या तरकीब निकाली है आपने? तुम्हारे पास दिमाग ही कितना है जो तुम इन सब बातों में अपना दिमाग लगाओगी। खैर,
हमें कल से ही इस पर काम शुरू करना होगा, वरना सारी मछलियाँ खराब हो जाएंगी। चिंतामणि के पास रेडी तो आ चुकी थी। अब वो चावल, आटा, मसाले, बेसन, तेल, सब चीजों का बंदोबस्त करके फिश करी की दुकान लगा देता है। और उसकी फिश करी की दुकान में फिश करी के साथ रोटी, चावल, फिश फ्राई, फिश करी सब मिलता था, जिस वजह से जैसे जैसे चिंतामणि की दुकान के बारे में लोगों को पता चलता है, लोग चिंतामणि के हाथों के बने फिश करी की तरफ आकर्षित होते हैं और लगभग कुछ ही दिनों में चिंतामणि की दुकान चल निकलती है, जिससे सबसे पहले चिंतामणि घनश्याम के पैसे चुकता करता है। और 15 दिन बाद ही उनकी पड़ोसन भी अब गांव में लौट आती है। और जब उसे ये सब पता चलता है कि चिंतामणि ने उसके रेडी पर फिश करी की दुकान खोली है, तो उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। अरे राम राम राम, तुम लोगों ने तो मेरी एक राजमा चावल के रेडी को दूषित कर दिया। मैंने तो ये सोचा था कि तुम लोग कुछ अच्छा काम धंधा करोगे इतने दिनों में, लेकिन राम रे राम, तुम लोगों ने तो मछली की दुकान खोल ली। मैं भी कैसे भूल गई कि एक मछुआरा मछली छोड़कर क्या ही काम करेगा, और मैं ठहरी शाकाहारी। अब क्या होगा? कम से कम ऐसा तो मत बोलो। मैं तो कहती हूँ आप अपनी रेडी के पैसे ले लो। अरे ये बोल तो तू ऐसे रही है जैसे अभी के अभी मेरी रेडी के 5000 लाकर मेरे हाथ में टिका देगी। तेरी इतनी भी औकात नहीं है मेरी महंगी रेडी को खरीदने की। इस पे दीमक ना लगने वाली पॉलिश भी करवाई है मैंने। पड़ोसन इतना कहती है कि तभी नीला 5000 पड़ोसन के हाथ में रख देती है, और ये देखकर वो भी हैरान हो जाती है कि कल तक जो मछलियां पकड़कर उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट पाल रहा था, आज उसके पास इतने पैसे कहां से आ गए थे, वो भी फिश करी की दुकान से। बस फिर क्या था, अब वो दुकान को बंद करवाने के नए नए पैतरे अक्सर आजमाती है, और पड़ोसन तो गांव वालों तक को भड़काती है। लेकिन चिंतामणि बड़ी ही मेहनत और ईमानदारी से अपनी दुकान को चला रहा था, और गांव के लोगों को पता था कि एक पल को चिंतामणि की पत्नी में लालच आ सकता है, लेकिन चिंतामणि शुरू से ही सीधा साधा और ईमानदार रहा है। वो अपनी मेहनत और सफलता के कारण ही आज यहाँ तक पहुँचा था, और वो कभी भी लालच नहीं करेगा। दोस्तों, आपको फिश करी पसंद है क्या? और अगर पसंद है तो आप फिश क्यों खाते हैं? फिश करी खाने का ऐसा कौन सा फायदा है जो आपको उसकी तरफ आकर्षित करता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही चटपटी अनोखी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।